अच्छा, अकाउंट परफॉर्मेंस में दूसरा बड़ा जो एक सीरियस इशू है वो होता है आपका INR रेट। ठीक है, INR रेट और आइटम नॉट एज डिस्क्राइब रेट, दो रेट्स ऐसे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आइटम पहले मैं आइटम जो है INR रेट जो है आइटम नॉट रिसीव रेट, मैं इसके ऊपर जो है ना गाइडलाइन देना चाहूँगा आपको। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब की जो इशू है वो मैं बाद में टैकल करूँगा। आइटम नॉट रिसीव रेट जो है मैं आपको अक्सर ही कहता हूँ कि आप लोग जो है कम्युनिकेशन पे प्रॉपर फोकस किया करें। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की अच्छी नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अकाउंट्स लटके रहेंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आप लोग जो है मेक श्योर करें कि अपनी इन्वेंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। आपके ये जो स्टॉक एंड हो जाता है और ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं, ये एक बहुत बुरा इशू है, एक बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर आपको अल्टीमेटली इन्हीं जो ऑर्डर्स हैं इनके अगेंस्ट आपके पास जो है आइटम नॉट रिसीव रेट के केस ओपन होते हैं। तो जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनके साथ ये मसला बहुत बुरी तरह से उनको पेश आता है, क्योंकि जब उनको एकदम से ऑर्डर्स आने लगते हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो फेक ट्रैकिंग तो दे देते हैं लेकिन ऑर्डर तो आगे पहुंचता नहीं है, और अगर ऑर्डर आगे नहीं पहुंचता तो ज़ाहिरी बात है फिर बायर ने यही करना है, उसने केस ओपन कर देना आपके खिलाफ। तो केस ओपन जब वो करता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप पाकिस्तानियों की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं करते तो ज़ाहिरी बात है डिफेक्ट लग जाता है अकाउंट के ऊपर, और अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो रिफ़ंड करने के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं होता। और जब भी आप किसी को INR के ऊपर आइटम नॉट रिसीव का कोई भी केस है उसके ऊपर रिफ़ंड करते हैं तो यूँ समझ लें कि आपका जो INR रेट है उसको अपडेट कर दिया जाता है, आपका ये रेट बढ़ जाता है। और जब आपका ये रेट बढ़ता है तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी सेल्स के ऊपर आता है, आपकी सेल्स डिक्लाइन में जाती हैं, आपकी सेल जो है बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। तो आपको हर हाल में जो है INR रेट को कंट्रोल करके रखना है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रैकिंग लगा के रखें, अपने आइटम्स को ट्रैक करें ताकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं तो आपको मसला पेश ना आए, आप भी अपने स्टोर को आउट ऑफ स्टॉक कर दें ताकि कोई इस तरह का ऑर्डर ना आए जो आप फुलफिल ना कर सकें। दूसरा ये है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे हैं तो भाई आपको इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि $2 से $4 अगर प्रोडक्ट महंगी हो गई है और आपको ऑर्डर आ गया है और आप डर रहे हैं कि जो है अगर ये सारे ऑर्डर लगाते हैं तो हमें नुकसान होता है, तो भाई ये कोई भी नुकसान नहीं है। कितना नुकसान हो जाएगा, $50-60 का ही नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए आप जो है हज़ारों डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं जब आप लोग ये गलती करते हैं कि $2 से $4 से डर कर आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं करते और फेक ट्रैकिंग दे देते हैं कि चलें जनाब देखा जाएगा बाद में जब आइटम नॉट रिसीव रेट का केस ओपन होगा तो हम इसको रिफ़ंड करेंगे। तो भाई ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे होते हो, आपके लिए ये जहर कातिल है आपके अकाउंट के लिए। आपने आज $50-60, ज़्यादा से ज़्यादा $50-60 के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे हज़ारों डॉलर का आपको नुकसान होता है। और आप देखिएगा ये अकाउंट्स, ये वही अकाउंट्स हैं जो नीचे कमेंट्स में आके कहते हैं कि सर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, सेल्स नहीं आ रही। भाई आपको सेल्स कैसे आएंगी, ईबे ने आपको रिप्लेस कर दिया हुआ है, अब आपकी सेल्स कोई और उठा रहा है जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है। एक तो अगर अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है और अपने आइटम्स को ट्रैक करके रखें कि जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो आपको पता चल जाए, या जैसे ही जो है प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हों तो आपको पता चल जाए। लेकिन अगर आप इसको भी टैकल नहीं करते, आपसे टैकल नहीं होता और कोई ऐसा सीन हो जाता है कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाते, तो फेक ट्रैकिंग देने से गुरेज करें। फेक ट्रैकिंग देने से लाजमी तौर पे आपने गुरेज करना है। स्टार्ट में आप कोशिश करें कि 1 से 2 ऑर्डर अगर आपको आ गए हैं एक ही दिन में और आपको पता चल गया है कि अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपने क्या करना है, ऑर्डर को कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के बाद कैंसिल की जो रीज़न है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी गलती कर दी तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो रीज़न आपसे पूछी जाएगी, उसमें आपने सिंपली बताना है कि जो बायर है, बायर के कहने पे हम जो है ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। ये काम आपने इमीडिएटली फौरी तौर पे करना है जैसे ही आपको पता चले कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। और साथ ही आपने क्या करना है, बायर को कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेशन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक का वर्ड कहीं भी नहीं लिखना।
आपने लिखना है कि कुछ जो है मेरे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये शिप ऑर्डर्स आपके कंटिन्यू नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको इग्नोर करेंगे, इस पे मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो मैंने जो है आपको रिफ़ंड कर दिया। एक्चुअली आपने रिफ़ंड नहीं किया, एक्चुअली क्या किया आपने, ऑर्डर कैंसिल किया। और ऑर्डर कैंसिलेशन में क्या लिखा आपने कि मुझे बायर ने ये बात कही है। उसके बाद जो है इससे ये होगा कि आपका बायर के पास अब आइटम नॉट रिसीव का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली रिफ़ंड करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि आइटम नॉट रिसीव का जो ऑप्शन होता है वो रिफ़ंड करने के बाद भी बायर एक्सरसाइज कर सकता है। बायर रिफ़ंड लेने के बाद भी कह सकता है कि मेरा आइटम मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे और रीज़न में एक्सप्लेन करेंगे कि बायर ने खुद कहा है कि इसको कैंसिल करें, तो अब बायर के पास ये मौका ख़त्म हो जाता है कि वो आपके अगेंस्ट आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन कर सके। अगर आपके यहाँ 1 से 2 ऑर्डर हैं तो एक ऑर्डर बेशक आज आप इस तरह से कैंसिल कर दें और एक आप कल कर दें, जो आपका हैंडलिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम के अंदर रहते हुए आप जो है दोनों ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तो आप कोशिश करें कि 2 ऑर्डर आज कैंसिल कर दें और 1-2 जो है कल कर दें। और फिर कोई मसला नहीं है, अगर आपका हैंडलिंग टाइम गुजर भी जाता है तो थोड़ा सा वक्फा दे के जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और रीज़न यही रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इनको ट्रैकिंग दे देते हैं और कल को इन सब ऑर्डर्स के अगेंस्ट आइटम नॉट रिसीव का जो केस ओपन होते हैं आपके अगेंस्ट वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, उसमें फिर आप ज़ाहिरी बात है आपकी जो ट्रैकिंग्स हैं वो तो फेक हैं, तो आपको फिर क्या है रिफ़ंड करना पड़ेगा और रिफ़ंड करेंगे तो INR रेट आपका बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट लटक जाएगा, अकाउंट काम करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो सिनेरियो आउट ऑफ स्टॉक का है। एक सिनेरियो ये होता है कि आपने राइट आइटम भेजा हुआ है और पहुंच भी किया, ट्रैकिंग भी ठीक है, तो आपके अगेंस्ट केस ओपन हो गया कि आइटम नहीं मिला। तो इस कंडीशन में हमेशा एक बात याद रखा करें कि आप जो भी ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं अपने ऑर्डर्स को, उसके ऊपर ख़ास नज़र रखा करें। दिन में एक दफ़ा जितनी आपकी प्रीवियस ट्रैकिंग आपने दी हुई है पिछले 1 हफ्ते की, सबको चेक करें कि कोई स्टक तो नहीं हो गई, कोई ऐसा ही तो नहीं है कि सारी डिलीवर हो गई हैं, एक बीच में रुकी हुई है। तो ऐसा ज़रूर हो जाता है, UK में भी, US में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऑर्डर्स आपके शिप नहीं हो पाते, तो इनको लाजमी चेक किया करें। और अगर आपको मसला नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मसला है, तो आप बायर के रिस्पांस करने से पहले इस मसले को आपने टैकल करना है। हर सूरत में आपने इस मसले को टैकल करना है। इसमें आप दूसरी बार भी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। कोशिश करें कि इस सिनेरियो में ना आपको रिफ़ंड करना पड़े, ना आपके अगेंस्ट रिक्वेस्ट ओपन हो। सोल्यूशन ये है कि आप एक और आइटम पीछे से भिजवा दें, ठीक है, और बायर को मैसेज कर दें कि ट्रैकिंग स्ट्रक हो गई है, किसी जगह फंसा हुआ है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने आपको एक और पैकेज भेज दिया है, ताकि ना आपको रिफ़ंड करना पड़े इस मौका पर। जो आपने स्टार्ट में रिफ़ंड कर दिया था, ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, वो एक और सिनेरियो था, उस वक्त कैंसिल करना पॉसिबल था। अब आपका ऑर्डर जो है वो शिपिंग प्रोसेस में, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, रिफ़ंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको रिफ़ंड नहीं करना। कोशिश करनी है कि आपने एक और पैकेज भिजवा दें, $10-15 की परवाह नहीं करनी, आप पैकेज भिजवा दें ताकि आपके अगेंस्ट केस ओपन ना हो। तो आपने इस तरह से इसको भी टैकल करना है और अपने पैकेजेस को लाजमी खुद ही आपने ट्रैक करना है कि वेदर डिलीवर हुए हैं या कोई फंस तो नहीं गए, और जो फंस गए हों कोशिश करें पीछे और पैकेजेस भिजवा दें आप। ठीक है, अगर आप अपने पैकेजेस को मॉनिटर नहीं करेंगे तो एक दिन आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न आपकी जो आइटम नॉट रिसीव का जो केस है वो आपके अगेंस्ट ओपन हो चुका है। तो आपने इस तरह करना। और इन केस अगर आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन हो भी जाता है और पैकेज आपका वाकई नहीं पहुंचा, फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा और फिर क्या होगा, आइटम नॉट रिसीव रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इन केस आइटम आपका सही डिलीवर भी हो जाता है और बायर जो है वो कहता है कि जनाब मैंने आपसे रिफंड लेना ही लेना है, मुझे तो नहीं मिला, फिर आप ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे जो वैलिड ट्रैकिंग होगी, तो उसके हक में, उसके अगेंस्ट फैसला आपके हक में आ जाएगा, आपके हक में केस क्लोज हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो जो है मैटर नहीं करेगा। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाता हूँ। सिनेरियोज अभी मैंने 2 डिस्कस किए हैं, सिनेरियोज और भी हैं जो आइटम नॉट रिसीव का जो केस ओपन होते हैं, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो फिर मैं अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ।